हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेन मेथड देखिए बहुत ही अच्छा सम है इंटीग्रेशन का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। एक टेस्ट का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको 2-3 डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड है ना, वो काफ़ी लेंदी है। मैं इसको आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। लिखूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, स्टेप को आप नोट करना और समझने की कोशिश करना। तो देखिए, एक काम करता हूँ सबसे पहले। देखिए, यहाँ पे एक होता है कि जैसे कुछ वैल्यू पुट करके हम लोग सिंप्लीफाई कर ले। अगर कुछ वैल्यू पुट किया और उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है ना सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे क्या पुट करें, हमें आइडिया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, बेसिक से समझते हैं। ये जो पूरा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके पास 1 + 2 sin x प्लस यहाँ पे लिखेंगे π/3 दिस और इसका स्क्वायर। क्या यही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि आप इंटीग्रेट करके लिखते जाओगे ना, तो इसको आप बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। तो हम फिलहाल न्यूमरेटर को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको सिंप्लीफाई करके और सिंपल बनाया जा सकता है क्या? तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे डिफरेंट दिखता है ना, राज वहीं छुपा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए √3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूँगा cos x प्लस। अब √3 के साथ क्या ऐसा है, तो इसको मुझे एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि 2 × √3/2 करना पड़ेगा। अब ये क्यों किया गया, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखना cos x + 2। अब √3/2 मतलब मुझे साइन कॉस के एंगल में लिखना है। एंगल देखिए कितना है, π/3, मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन π/3। अब साइन π/3 लिखने से क्या हो गया, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा फटाफट कि देखिए π/3 के साथ क्या ऐड है, x ऐड है। तो आपको यहीं पे x ऐड कर देना है और यहाँ पे -x कर देना है। अब ए भी लिखने से क्या होगा, ये भी आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख देना है और इसको ऐसे लिख देना है। अब ए क्यों लिखा गया, तो देखिए यहाँ पे हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और यहाँ पे साइन a-b आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये सब स्टेप आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि अप्लाई क्यों हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, cos x + 2, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे sin a-b, यानी कि sin π/3 + x, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और इनटू यहाँ पे हो जाएगा cos x एंड देन माइनस यहाँ पे लिखेंगे cos π/3 एंड देन प्लस x और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास sin x, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके cos कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 + 2 sin π/3 + x। बहुत बेसिक सा स्टेप है, इसको मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ता, फिर वरना बीच में एक और स्टेप बढ़ जाता। और 2 से इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2 cos π/3 एंड देन प्लस x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा sin x। हमने न्यूमरेटर को भी फाइनली सिंप्लीफाई कर लिया। अब आइए आप इंटीग्रेशन, अब हम लिखते हैं। सो इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर वाला पार्ट कितना आया था, तो उसको देख लेता हूँ एक बार। cos x इंटू, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x इंटू 1 + 2 साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है π/3 एंड देन प्लस x, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें माइनस था, आई थिंक इसमें माइनस 2 cos और इंटू साइन, यानी कि 2 cos π/3 एंड देन प्लस x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन x, ओके। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला पार्ट मेरे पास यही है, तो 1 प्लस हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 + 2 साइन और ये लिखेंगे हम लोग π/3 प्लस x और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और फाइनली यहाँ पे मेरे पास dx। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूँ ना, आपके जो है ना, वाव करोगे आप। ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है d/dx और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x अपॉन 1 + 2 sin π/3 प्लस x। देखा, ये चीज़ है, यही तो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन टूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा ना। इसको यहाँ रखेंगे साइन का डेरिवेटिव माइनस इसको बाहर करेंगे और किसका, इसका डेरिवेटिव, तो 2 cos दिस, यही तो लिखा हुआ है। अब देखिए आपका बात ही बन गया भाई, क्या कहानी आ गया ना। अब ये एंटी डेरिवेटिव हट गया, यानी कि हमारा आंसर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 साइन π/3 एंड देन प्लस एक्स एंड देन प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमारा आंसर आ गया। तो देखो एक क्वेश्चन था ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। लेकिन जब देखो एक और मेथड से कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है, थोड़ा लेंदी है और जो ऑप्शन है ना उसको मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन है, आप उसको प्रोसीड कर सकते हो, आप उसको एक बार ट्राई करना। और दूसरा ये है कि अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, तो एक और भी ये कि 1 बाय 1 चारों ऑप्शन को आप डिफ्रेंशिएट करके ना आप देखो कि किसको इंटीग्रेट करना है। अगर आ गया तो हमारा ऑप्शन हो जाता है। तो ये अगर डिफ्रेंशिएशन पे आपका कमांड है, तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। और सिर्फ अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नहीं है, तभी इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता है। और इंटीग्रेशन डेफिनेट का बहुत क्वेश्चन आने लगा है जेईई मेंस में, मतलब क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये सब है ना, इसको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेईई मेंस बढ़ा रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।